जय हिंद, नमस्कार। आज इस वीडियो में अपने फर्स्ट ग्रेड भर्ती के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। आप सभी को कैटेगरी वाइज पूरे पदों के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद कब फॉर्म भरे जाएंगे, किस में कितनी पोस्ट हैं। वैसे आपने नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम के माध्यम से देख लिया आप सभी ने। तो अब इसके अंदर बात करेंगे अपने सब्जेक्ट वाइज पोस्ट हैं, और इस सब्जेक्ट वाइज पोस्ट के अंदर कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं और किस सब्जेक्ट की कितनी है, तो सारी बात करूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी बात करते हैं, ठीक है। अभी 24 विषयों को इसके अंदर शामिल किया गया है और 25 तारीख 10वां महीना 2024 स्कूली शिक्षा के अंदर ये भर्ती आई है। और एक चीज ये ध्यान रखना, आप पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो लगभग आपके 2202 पद पे भर्ती आई है, ये 2202। तो इसका इंक्रीमेंट ही होने की संभावना है। कुछ समय पहले आपने न्यूज देखी थी, 5000 पदों पे भर्ती आने की संभावना थी। 5400 बोल सकते हैं या 5000 बोल सकते हैं। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले 17000 पदों पे खाली पद बताए जा रहे थे। तो देखो, उस टाइम भी मैंने बोला था 17000 तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। इनमें से ऐसे मान के चलो 50% तो वैसे प्रमोशन के माध्यम से भरेंगे। फिर आपके 8.5 बचे, उनमें से आपके 75,000 हाईएस्ट पद, 75% आपके हाईएस्ट पद निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए 6500 के समथिंग आपके पद आ सकते हैं। और आपके लास्ट पद जो 2200 पद के समथिंग आपकी भर्ती देखने को मिली है। तो अब इस भर्ती के अंदर आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज पद। तो कैटेगरी वाइज पद की बात करूं, सबसे पहले हिंदी विषय यहाँ पे दिया है। टोटल पोस्ट 350 है, जिनमें जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी जिसके अंदर जनरल मेल की 88 पोस्ट है, जनरल विंडो की वुमेन की मान सकते हो तो ये आपकी 25 पोस्ट है, विंडो की 10 है, डिवोर्स की 3 है। उसके बाद एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 39 जनरल के लिए, जनरल वुमेन के लिए इसके अंदर 11, विंडो की 5, डिवोर्स की 1। इस हिसाब से एसटी की 30, ओबीसी की यहाँ पे 51, एमबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 25। ये सारी इसके अंदर कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। इसके बाद इंग्लिश के अंदर 325 है। ये सारी पोस्ट हैं। एक एक सब्जेक्ट की आप एक एक खुद से देखना, ताकि कम समय के अंदर आपको पता चल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बता दूं तो यहाँ पे सेकंड नंबर इंग्लिश का है, 325 पद है। संस्कृत का है 64 पद है। राजस्थानी का 7 पद है। पंजाबी के 11, उर्दू के 26, हिस्ट्री के 90, पॉलिटिकल साइंस 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री 36, फिजिक्स 147, मैथ 153, बायोलॉजी 67, कॉमर्स 340, ड्राइंग 35, म्यूजिक 6 और फिजिकल एजुकेशन 37, कोच 1 और कोच खो खो के लिए 1 है, कोच हॉकी के लिए 1 है, कोच फुटबॉल के लिए 3 है। तो ये टोटली पोस्ट हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। इसके अलावा आपके इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा गया है कि आप शैक्षणिक योग्यता अलग अलग जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म लगा रहे हैं उसके अंदर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अंदर ये चीजें लिखी हुई आप देख सकते हैं, जिसके अंदर देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड, जिसके अंदर यूजीसी हो सकता है, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च होम साइंस विथ डिग्री डिप्लोमा, एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो आपकी नेशनल काउंसिलिंग टीचर्स एजुकेशन गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है इसमें शामिल होने के लिए आपको ये चाहिएगा, ठीक है। कक्षा 12 के लिए जो जरूरी है पदक्रम के इसके अंदर दिया गया है। ये आप नोटिफिकेशन में अच्छे से, आप किसी का हाई लेवल डिग्री है या किसी की कम पड़ रही है तो वो चीजें आप देख लेना, ठीक है। वैसे शैक्षणिक योग्यता मैंने बड़ी बड़ी बता दी। इसके अंदर पे लेवल जो आपकी सैलरी रहेगी 4800 पे ग्रेड की रहेगी। अच्छी सैलरी है, शानदार नौकरी है, राजा नौकरी है, गांव के अंदर नौकरी है। इनसे अच्छी नौकरी और कोई गांव के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है आयु के अंदर 21 साल मिनिमम है और हाईएस्ट इसके अंदर 40 वर्ष। इसके बाद 5 साल छूट, 10 साल छूट, 5 साल छूट। और इसके अलावा कुछ कैटेगरी के अंदर विधवा वगैरह के अंदर कोई ऊपर लिमिट है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको
तो आप चयन प्रक्रिया आपको पता है, सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन अभी तक इस नोटिफिकेशन दिया नहीं है, जैसे ही कोई आएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। आवेदन डेट की बात करूं तो आपके कुछ दिन बाद में शुरू है। आज आपकी 25 तारीख हो गई है, तो 5 दिन ये बचे हैं, 5 दिन ये बचे हैं, 10 दिन बाद आपका आवेदन शुरू है और 4/12/2024 तक आपका आवेदन चलेगा, ठीक है। इसके बाद की मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना आपको SSOID के माध्यम से है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं OTR आपने कर रखा है पहले से तो फीस नहीं लगेगी, अन्यथा आपकी फीस लगेगी OTR करने के लिए, और उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वैसे फॉर्म जब आएगा उस टाइम मैं आपको वैसे बता ही दूंगा। और वैसे इसके अंदर OTR की जो फीस रखी गई है, इसके अंदर OTR फीस जो आपकी 19/4/2023 के माध्यम से वन पंजीकरण शुल्क जो रखा गया है 600 रुपये जनरल का, OBC SC ST 400 रुपये, ठीक है। इसके अलावा बात करूं आपके लिए यहाँ पे, इसके अलावा इसके अंदर सिलेबस एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूं। सिलेबस आपको क्या पूछा जाएगा, टोटल आपका 450 मार्क्स का पेपर होगा, 150 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर आपका इसके अंदर 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर 1.5 घंटा समय मिलेगा, सेकंड पेपर के अंदर 3 घंटा समय मिलेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है 3 घंटा इसमें मिलेगा सेकंड पेपर में, और फर्स्ट पेपर में आपको 1.30 ये जो 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सभी इसके अंदर लिखा हुआ है, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर लिखा हुआ है 1/3 आपकी होगी, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो आपका इसके अंदर एक सेकंड पेपर और होगा जो आपका मुख्य सब्जेक्ट रहेगा। और इसके अंदर एक चीज और दे रखी है, इसके अंदर और दे रखा है एक रॉन्ग आंसर सेल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। तो इसके अंदर जो आपका इनकरेक्ट आंसर जो 5 ऑप्शन वाला होगा वो इसके अंदर लागू किया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर लिखा हुआ है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ ईच पेपर सेल बी 40%, मतलब दोनों पेपर के अंदर 40% इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद में बात करूं तो इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, तो सब्जेक्ट का मैटर क्या रहेगा और जीके पेपर का क्या रहेगा। ये जीके पेपर है जो फर्स्ट है, जनरल स्टडीज नाम से बोलते हैं, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, आपको बताया हुआ है। राजस्थान जीके के अंदर आपको राजस्थान जीके के इसके अंदर टॉपिक वाइज आपको सिलेबस है जो RPSC की साइट के ऊपर मिल जाएगा, वैसे हमारे टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो राजस्थान का जीके में हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी। आपको जीके की बात करूं मैं, मेन चीज तो जीके, जिसके अंदर एक तो हिस्ट्री कौन सी आएगी राजस्थान की, दूसरी हिस्ट्री कौन सी आएगी इंडिया की। इसके अलावा इसके अंदर स्पेशल जो आपकी है जो नेशनल मूवमेंट जो भी है आपके, वो आपको वर्ल्ड के लेवल पे पूछा जाएगा, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग जो आपकी पूछी जाएगी 10वीं लेवल की इसके अंदर होगी, सेकेंडरी लेवल। और मैथ्स जो आएगी सेकेंडरी लेवल। लैंग्वेज जो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर आपको पूछी जाएगी जीके पेपर के अंदर। जीके पेपर के अंदर करंट अफेयर्स आपको होगा, जनरल साइंस आपका होगा, इंडियन पॉलिटी होगा, राजस्थान जियोग्राफी होगा। इसके अलावा एजुकेशनल, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना आप, राजस्थान जीके के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ नोट कर लीजिए आप। राजस्थान जीके के अंदर हिस्ट्री पूछा जाएगा, इसके बाद आपको आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, इसके बाद आपको जियोग्राफी पूछा जाएगा, इसके बाद आपको पॉलिटिकल पूछा जाएगा, और इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे आपको। और इसके अलावा इसके अंदर आपको 5 पॉइंट इसके अंदर दे रखा है साइकोलॉजी का, इसके अंदर मैनेजमेंट का। इसके अलावा ये एक टॉपिक नया जोड़ा लग रहा है, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, ये बोल सकते हैं आप, व्याकरण वगैरह यही होगा, ठीक है। और सॉरी व्याकरण क्या, राजस्थान का सामान्य अध्ययन जो आता है ना वो हो सकता है। इसके बाद RT जो आपको लगता है वो ही है कंपलसरी जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए इसके अंदर होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के अंदर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, टॉपिक वाइज सिलेबस आपको RPSC की साइट के ऊपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो पार्ट है वो आपका कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है वो चीज़ें इसके अंदर मेंशन नहीं है,
लेकिन आरपीएससी का अलग से साइट पे सिलेबस है, उसमें आपको अलग अलग पता चल जाएगा कि सेकेंडरी लेवल का कितना आता है, ग्रेजुएशन का कितना आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कितना आता है। सबसे ज़्यादा लेवल इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल के मामले में और सेकेंड 12th लेवल के मामले का जो मैटर है वो ज़्यादा पूछा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कम होता है। ठीक है, इसके बाद आपको पेडालॉजी पूछी जाएगी, इसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल पूछा जाएगा, शिक्षण विद्या बोल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर कंपलसरी इंफॉर्मेशन जो आपकी आईसीटी है, वो कंप्यूटर जो बोल सकते हैं, वो आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। टोटल आपका 450 का मार्क्स का पेपर होता है। 40% जो आपका मार्क्स मैक्सिमम 40 मार्क्स सेल बी आंसर्ड। इसके अंदर आपको ये जो इसके बाद जो स्कीम दे रखी है सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर पोस्ट कोच, जो कोच की पोस्ट अब की बार नहीं आई है उनके लिए ये चीज़ें अलग से दे रखी है, वो आप अलग इस हिसाब से ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आराम से टेलीग्राम से अच्छे से पढ़ना भाई। उनको मैं यहाँ पे जानकारी नहीं दे पाऊँगा, वैसे देने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद से देख लेना, क्योंकि उसके लिए विद्यार्थी ज़्यादा है भी नहीं और कुछ विद्यार्थी वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सारी आपको जानकारी पता चल गई होगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बड़ी भर्ती जो आ चुकी है, आप सभी इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा और 10 दिन बाद में आपकी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है। एग्ज़ाम भी मुझे लग रहा है जहाँ तक है अगले 6 महीने बाद हो ही जाएगी। तो मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।